जी बेटा जी, बेटा जी आज की क्लास में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो था न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, उसमें हमने सिर्फ 3 एडजस्टमेंट की थी। आज लेवल थोड़ा और हाई हो गया है। आज के क्वेश्चन में बेटा जी टोटल 6 एडजस्टमेंट हैं आपको सिखाने के लिए। और हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें ली हैं सीखने के लिए आज से, सो दैट कि आपको अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। तो बेटा जी पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, फिर मैं इधर की साइड आपको इनकम एक्सपेंडिचर, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा। बेटा जी ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीजों पे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहना चाहिए, उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है। बेटा जी रिसिप्ट कॉलम में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है, आप जानते हैं वो हमारी इनकम होता है, फिर भी मैंने लिख दिया। डोनेशन रिसीव भी बेटा हमारी इनकम होती है, रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा जी लाइबिलिटी होता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से पढ़ा है और समझा है इसको। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेटा जी इनकम होता है। एंडोयमेंट फंड, आपको याद होगा कोई भी फंड अगर मिलता है, किसी भी चीज के साथ फंड लिखा होता है तो वो लाइबिलिटी होता है। टूर्नामेंट रिसिप्ट बेटा जी इनकम होता है। अब बात करते हैं बेटा जी इधर की साइड, सैलरी वेजेस बेटा एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस भी खर्चा है। फिक्स डिपॉजिट, अब क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट आ गई और उसके आगे परसेंटेज भी दी हुई है, इसका मतलब इस पे एक हिडन एडजस्टमेंट है। और फिक्स डिपॉजिट बेटा आपकी एसेट्स होती है। चैरिटी बेटा आपका खर्चा है, फर्नीचर परचेज एसेट्स है, बैलेंस कैरिड डाउन कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी एसेट्स है। नीचे टीचर ने कहा है 60% डोनेशन शुड कैपिटलाइज। आप जानते हो कि 60% डोनेशन शुड कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है रिजर्व फॉर फ्यूचर। यानी टीचर कह रहा है इतना पैसा रिजर्व कर लो फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लो। तो इतने पैसे बेटा जी मुझे फ्यूचर के लिए रिजर्व करने, तो 60% पैसे को बेटा जी मैं लाइबिलिटी में शो करूंगा। यानी ये जो 60% दिया हुआ है बेटा जी, ये डोनेशन का 60%। 50,000 रुपए की डोनेशन है, इस 50,000 की डोनेशन का 60% बेटा जी यहां पे लिखूंगा। बेटा जी 50,000 का 60% कितना होता है सर? 50,000 का 60% होता है 30,000। तो बेटा जी 30,000 को मैंने लिख दिया लाइबिलिटी में, डन। और जो बेटा जी बाकी का बचा हुआ 40% है, उसको बेटा जी मैं शो करूंगा इनकम में। तो देखिएगा मैं इस वाली साइड में इनकम में शो करूंगा 40% को। 50,000 का 40% यानी 20,000 रुपए, ये इनकम हो गया। तो मैंने डोनेशन का पॉइंट आपको हाथ क्या समझा दिया। 50,000 की डोनेशन है, 60% शुड कैपिटलाइज फॉर फ्यूचर, यानी कि इसे फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लो, इसलिए मैंने उसे लाइबिलिटी में लिखा। और इसके अलावा जो बचा हुआ 40% है बेटा, उसको मैंने इनकम में शो कर दिया। अब नीचे एडजस्टमेंट लिखा है कि इस साल में 20,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 10,000 का इंश्योरेंस मैंने प्रीपेड है यानी अगले साल का एडवांस दे रखा है, 30,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव है, और इसके अलावा फर्नीचर पे मुझे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। और अगली एडजस्टमेंट है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, जो अभी तक नहीं मिला है। ये टोटल 6 एडजस्टमेंट है बेटा जी। आइए हम टर्न बाय टर्न क्वेश्चन करेंगे। याद रखिए बेटा जी, मैं जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं, चाहे वो मैं एनपीओ में क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, मैं एडमिशन का सॉल्व कराऊं, रिटायरमेंट का सॉल्व कराऊं, डिसोल्यूशन या डेथ, मेरे कराने का तरीका एक ही है। मैं सारे चैप्टर को एक ही तरीके से कराता हूं, सो दैट कि आपको मेरी टेक्निक समझ में आ जाए। तो बेटा जी क्या है, मैं हमेशा यहां से शुरू करूंगा। जैसे हम एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं तो मैं लाइबिलिटी पहले कराता हूं, फिर सारे एसेट्स के पॉइंट। ऐसे ही जब मैं एनपीओ कराता हूं तो पहले रिसिप्ट के सारे पॉइंट करूंगा, फिर पेमेंट के सारे पॉइंट करूंगा, फिर कुछ बचेगा तो एडजस्टमेंट लूंगा। इससे मेरे क्या है, एग्जाम में छूटने वाली गलती नहीं होती है। डन। तो बेटा जी सबसे पहले कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये जो कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है, जो इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है, इसका मतलब वो पिछले साल का एंडिंग बैलेंस होगा, इसलिए मैं उसे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख रहा हूं। कितने रुपए बेटा? 40,000। यहां आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है बेटा जी 1,00,000 रुपए, मैंने उसको इनकम में लिख दिया बेटा जी 1,00,000 रुपए, यहां पे ये 1,00,000 आ गया। इसके बारे में एडजस्टमेंट है कि 30,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव है, यानी मैंने अर्न कर लिया लेकिन अभी कस्टमर से पेमेंट नहीं आया है। तो बेटा जी आउटस्टैंडिंग इनकम हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, हमेशा प्लस होता है। तो मैंने यहां पर सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर दिया। सर क्या मैं इसकी जगह पे
एक्रूड लिख सकता हूँ, हाँ बेटा आप एक्रूड भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर बुक्स में आउटस्टैंडिंग लिखा होता है, इसलिए बेटा मैं आपको आउटस्टैंडिंग सिखा रहा हूं। तो बेटा जी 1 लाख में 30,000 प्लस कर दिए, टोटल कितना हो गया 1,30,000। अब बेटा जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इनकम बढ़ रही है तो फायदा है या नुकसान? सर इनकम बढ़ रही है तो फायदा है। और बेटा मैंने आपको सिखाया था कि फायदा वाली चीजें कहां लिखते हैं? सर एसेट्स में। शाबाश बेटा जी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहां लिखेंगे बेटा जी? एसेट्स में। मैंने लिख दिया। इनकम बढ़ रही है, फायदा है, फायदे वाली चीजें कहां लिखेंगे बेटा जी? एसेट्स में। यहां लिख दिया बेटा जी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बेटा जी, डोनेशन का पॉइंट हो चुका है। रेंट रिसीव बेटा जी मेरी इनकम है 20,000 रुपए, मैंने यहां पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है। आप जानते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होता है, तो बेटा मैं उसे करंट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखूंगा। सर एक डाउट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी बेटा। सर लाइफ मेंबरशिप कैसे पता चला कि इस साल की बैलेंस शीट में लिखना है या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिखें या करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखें। बेटा जी जब तक कि क्लियर इंफॉर्मेशन ना आए, जब तक प्रीवियस ईयर की कोई डेट ना दिया हो या प्रीवियस ईयर लिखा ना हो, तब तक उसको आप प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं मानेंगे, हमेशा करंट ईयर से मानेंगे। और जो भी ये आपको लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हुई है बेटा, ये इस साल में रिसीव हुई है, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर का पैसा किसी ने इस साल में एडवांस दिया है मेरे को, इसलिए बेटा मैं इसे लाइबिलिटी में लिख रहा हूं। तो ज्यादातर मैक्सिमम चीजें करंट ईयर बैलेंस शीट में ही आएंगी। अगर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में आनी होंगी तो उसके साथ डेट या प्रीवियस ईयर की कोई इंफॉर्मेशन मेंशन होगी बेटा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है बेटा जी, मैंने लिख दिया यहां पर 20,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी एंडोयमेंट फंड है। सर कोई भी फंड होता है लाइबिलिटी में आता है, तो बेटा जी देखिए मैं लाइबिलिटी में लिख रहा हूं। कितने रुपए दिया है? 30,000 रुपए। उसकी नेक्स्ट बेटा जी टूर्नामेंट रिसिप्ट। सर टूर्नामेंट रिसिप्ट इनकम होती है, तो बेटा जी मैं यहां लिख रहा हूं टूर्नामेंट रिसिप्ट 40,000 रुपए। तो मैंने बेटा जी सारी इनकम की पोस्टिंग कर दी। अब आते हैं बेटा जी सैलरी वेजेस। सैलरी वेजेस कितनी है बेटा जी? 60,000 रुपए की सैलरी वेजेस है, तो बेटा जी मैंने इसको यहां लिख दिया 60,000। इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि 20,000 रुपए की सैलरी जो है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब मैंने पार्टी से काम करवा लिया, वर्कर से काम करवा लिया, अभी तक उन्हें पैसे नहीं दिए, तो बेटा जी इसमें मैं 20,000 प्लस कर दूंगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा जी? 80,000 रुपए। 60,000 में 20,000 प्लस कर दिए, कितने हो गए बेटा जी? 80,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को बेटा जी कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी में। कितने रुपए? 80,000 रुपए लिख दिया बेटा जी। उसके बाद खर्चा बढ़ेगा तो बेटा लॉस है, लॉस वाली चीजें कहां लिखते हैं? लाइबिलिटी में। सॉरी बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 लिखनी है। जितना प्लस करते हैं बेटा उतना लिखेंगे। 20,000 प्लस कर दिया और 20,000 मुझे देना है, इसलिए लाइबिलिटी में लिख दिया। रेंट पेड दिया है बेटा जी 40,000, मैं खर्चे में लिख देता हूं बेटा जी। जनरल एक्सपेंस दिए 20,000 बेटा, वो भी खर्चे में लिख दिया। इंश्योरेंस दिया है सर, इंश्योरेंस 40,000 दिया है बेटा जी, मैंने लिख दिया अंदर वाले कॉलम में। इसके बारे में एडजस्टमेंट है कि 10,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है। सर प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस दे रखा है। हाँ जी बेटा। और बेटा जी एडवांस को हम कभी भी अपना खर्चा नहीं मानते हैं, तो 10,000 रुपए बेटा जी मैंने माइनस कर दिया। 40 में 10 गए सर, 30,000 बचे। अब बेटा जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि खर्चा कम हो रहा है तो फायदा या नुकसान? सर खर्चा कम होता है तो सर फायदा। फायदे वाली चीज कहां लिखते हैं बेटा जी? एसेट साइड में। तो मैंने यहां लिख दिया 10,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस। ये पैसे मैंने किसी को एडवांस दे रखे हैं, यानी मेरे पैसे वहां पर जमा है, इसका मतलब ये मेरी एसेट्स है। उसके बाद बेटा जी मुझे फिक्स डिपॉजिट दी हुई है 30,000 रुपए की। बेटा जी फिक्स डिपॉजिट को मैंने एसेट्स में लिख दिया, कितनी दी है? 30,000 रुपए, यहां पे लिख दिया 30,000। इसके बारे में एडजस्टमेंट है 6 नंबर पे कि 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है। बेटा जी 30,000 रुपए पर 10% के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट? सर 6 महीने का इंटरेस्ट। जी बेटा, तो कैलकुलेट कर लो। 30,000 पे 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट सर 3,000। बेटा 12 महीने का इंटरेस्ट 3,000 है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 1,500। जी बेटा, तो यहां पर कितना आएगा? 1,500। डन। तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट है, मैं इसमें प्लस कर देता हूं कि एफडी पे मेरे को 1,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। टोटल हो गया 31,500। अब बेटा मेरा एक सवाल आपसे, सर पूछिए। बेटा एसेट्स बढ़ रही है तो फायदा है या नुकसान? सर एसेट्स बढ़ती है तो फायदा होता है, तो बेटा देखो मैं इसको इनकम वाली साइड में लिख रहा हूं 1,500 रुपए। डन।
उसके बाद बेटा जी चैरिटी एक्सपेंस दिए, तो चैरिटी मेरा खर्चा है, मैं एक्सपेंडिचर में लिख देता हूं 10,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर परचेज दिया है। सर फर्नीचर हमें पेमेंट वाले कॉलम में दिया है, और हमें याद है आपने बताया था कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में आएगी, कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में आती है तो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं। हाँ जी बेटा। फर्नीचर कितना दिया है? 50,000, बेटा मैंने लिख दिया। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? सर इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो बेटा जी इस पे मैं 10% डेप्रिसिएशन घटा देता हूं, 5,000 रुपए। कितना बचेगा? 45,000 रुपए। अब मेरे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा फायदा है या नुकसान? सर लॉस है, तो बेटा कहां लिखूं? सर एक्सपेंडिचर में लिख दिया बेटा जी। फिर मुझे बेटा बैलेंस कैरिड डाउन दिया, यानी ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो बेटा जी वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस मैंने इस साल के बैलेंस शीट यानी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दिया। डन। तो बेटा जी ये मेरी सारी रिसिप्ट साइड की आइटम हो गई और सारी पेमेंट साइड की आइटम लिख ली, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अब पहली एडजस्टमेंट डन, सेकंड एडजस्टमेंट भी डन, थर्ड एडजस्टमेंट भी डन, फोर्थ एडजस्टमेंट भी डन, फिफ्थ एडजस्टमेंट भी डन, सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी डन। सारी एडजस्टमेंट डन हो गई बेटा जी। अब मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आंसर कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने दिमाग में अंदाजा लगाता हूं कि मेरी इनकम बड़ी है या मेरे खर्चे बड़े हैं। देखने से लग रहा है कि इनकम बड़ी है, तो मैं पहले इनकम का टोटल करूंगा। 130 प्लस 20 150 170 190 230 231 500। जी बेटा सारे खर्चे 80 40 120 140 80 120 140 170 180 185। सर 185 है, तो बेटा जी 185 यानी 2,31,500 में से 185 घटा देते हैं। सर घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर बचेगा 46,500। शाबाश बेटा जी। अब टोटल बराबर कर देते हैं, 2,31,500। अब बेटा जी बताइए कि हम कैपिटल कैसे निकालते थे? सर हमें याद है कि पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं। लीजिए बेटा टोटल कर दिया 40,000। सर यही टोटल आप लाइबिलिटी में भी लिख दीजिए, सो दैट कि टोटल बराबर हो जाए। अब बेटा लाइबिलिटी में तो कुछ आया नहीं है, तो बराबर करने के लिए मैं डिफरेंस को क्या मान लूंगा? अपना कैपिटल फंड। बाद में हम इस कैपिटल फंड को कहां शो करते हैं? करंट ईयर बैलेंस शीट में शो कर दिया 40,000। उसके बाद बेटा जी मैं इसमें क्या करूंगा? 40,000 रुपए में कैपिटल फंड में ये वाला जो मेरा सरप्लस है इसको प्लस कर दूंगा। कितने रुपए का प्लस है? सरप्लस है 46,500। टोटल हो गया 86,500। अब बेटा जी कैसे पता चलेगा आंसर सही है या गलत है? सर बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही किया। तो ठीक है बेटा मैं टोटल करता हूं। 86 में 30 जोड़ूंगा 1,16,000 1,46,000 1,76,000 1,96,500। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,96,500। इस साइड का सम करेंगे 30 40 71 76 76 में जोड़ेंगे 116 116 में 80 जोड़ेंगे 1,96,500। जी बेटा टोटल बराबर आ गया। सर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है। बेटा मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए भी मेरी कैलकुलेशन तेज है। आप भी अगर मेरी तरह रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जी बेटा जी आपको आया समझ में? यस सर।